हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरी वीडियो पे, मेरे चैनल पे। और दोस्तों, ये दिन था परसों का दिन था शायद, जिस दिन हमारे गांव का ट्रांसफार्मर मतलब क्या हो गया, जल चुका था, है ना। तो उस दिन क्या हुआ था कि हम लोगों को शाम को पता चला कि हमारे गांव मतलब हमारे मोहल्ले का ट्रांसफार्मर जल चुका है। तो जैसे ही हस्बैंड जी अपने काम से वापस आए तो उन्होंने बोला कि चलो हम लोग कहीं चले जाते हैं, क्योंकि सारे हमारा मोहल्ला ही सारा मतलब खाली हो गया था रात को, क्योंकि रात को इतनी गर्मी थी और गर्मी अभी भी है। तो उस दिन क्या हुआ कि सारा मोहल्ला ही कहीं ना कहीं अपने मायके, कहीं अपनी बुआ के घर, कोई अपनी दीदी के घर, कहीं ना कहीं सारे मतलब चले गए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे सबके और लाइट आने का कोई चांस ही नहीं था। और हमारा तो इन्वर्टर भी बिल्कुल लो हो चुका था। तो उस दिन हम लोग भी फिर मतलब चले गए। हम लोग गए थे अपनी बुआ सास के घर पे, यानी कि मेरी बुआ सास के घर पे। तो मेरा ना लास्ट तक कोई जाने का कहीं भी इरादा नहीं था। मैं तो घर पे ही सोने वाली थी, क्योंकि मेरा मतलब ऐसा होता ना कि रात को कहीं भी जाने का मन नहीं करता। दिन दिन में हम कहीं भी निकल जाते हैं, लेकिन रात को निकलने का मन ही नहीं करता। तो ये तो पहले बोले थे कि चलो मायके चले जाती हूँ, चले जाते हैं, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया कि रात को गाड़ी चलाना सेफ़ नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग ना हमारे पास वाले गांव में जो हमारी मेरी बुआ सास है उनके घर पे चले गए। और ये सुबह सुबह की क्लिप है। हम लोग उनके घर से वापस आ रहे थे और वापस आ गए, मतलब सुबह रात को हम 11 बजे निकले थे, 11:30 बजे समथिंग उनके घर पे पहुंच गए। उसके बाद हम लोग सुबह 7:30 बजे घर पे पहुंच चुके थे मतलब। तो जैसे ही मैं घर पे आई ना, वैसे ही मेरी और मेरे हस्बैंड की ना बात हो गई बच्चों के लेकर किसी बात पर हमारा झगड़ा हो गया। और हमारी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। एक इंसान जो पहले से बड़ा हुआ होता है ना, तो अगर उसको कोई बार बार ऐसे टोंट करे ना, उंगली करे ना उसको, फिर उसको गुस्सा आता ही आता है। क्योंकि अगर वो जो इंसान पहले से एडजस्ट कर रहा, हर चीज़ को एडजस्ट कर रहा हो, फिर उसको उसके ऊपर बार बार उंगली करो तो फिर उसका मन बच जाता है, ठीक है। तो हस्बैंड जी ऐसे ही कर रहे थे। उनको ये नहीं दिख रहा था कि मैं कितनी मुश्किलों से इस घर में एडजस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ ऐसी होती है ना चीज़ें, जो चीज़ें बताई भी नहीं जाती, जो चीज़ें ऐसी होती है जिनको मतलब जितना भी बताओ ना हस्बैंड लोग समझते ही नहीं। तो फिर मुझे आ गया मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। मैंने सीधे बोल दिया कि मैं तो ये इस घर में रहूँगी नहीं, ठीक है, मैंने इस घर में रहना ही नहीं है। आपको आ गई है मस्ती, तो आपकी जो भी है, आपकी जो प्रॉब्लम है आप लोग संभालो, आप करो जो मर्ज़ी करो, मैं पहले से एडजस्ट कर रही हूँ, ऊपर से आप मुझे उंगली कर रहे हो, ठीक है। तो ठीक है, आपको जैसा लगता है आप करो, ठीक है। उसके बाद 1-1.5 घंटा लगाकर हस्बैंड जी ने मुझे कन्विंस किया है कि तू जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। और सबसे मेन क्या था कि उन्होंने वैष्णो देवी की फ़ोटो हाथ में लेकर कसम खाई है कि जो तू चाहेगी वैसा ही होगा, ठीक है। वैसा होने का मतलब यही नहीं है कि मैं उनसे अपनी मतलब गुलामी कराऊंगी, बर्तन दूँगी, कपड़े दूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। वो काम मैं ना तो करवाने वाली, ना मेरे मन में है कि मैं उनसे अपनी गुलामी करवाऊँगी। मतलब एक बात कर रही हूँ मैं, तो बात बहुत बड़ी भी नहीं है और छोटी भी नहीं है। जैसा कि आप सब लोग समझ सकते हैं, जिन्होंने मेरा रेगुलर ब्लॉग देखे हैं, उनको मैंने बोला है कि जैसे तैसे करके वो वाला काम करवाओ, ठीक है। अगर मुझे देखना चाहते हो, ज़िंदा देखना चाहते हो, या फिर इस घर में देखना चाहते हो, जैसे भी हो, जो भी हो, ठीक है। मैं मतलब उस चीज़ को लेकर मैं खुद को अपने आप को देख रही हूँ कि मैं ज़िंदा नहीं बचूँगी। जब तक वो काम नहीं होगा तब तक मैं ज़िंदा नहीं बचूँगी, ठीक है। मतलब जितना मेरा खून डेली, मतलब मैं अपना मतलब एनर्जी वेस्ट करती हूँ किसी का फेस देखकर। आपकी जब एनर्जी लो हो जाती है ना, उस जगह से जा तो चले जाना चाहिए, जा तो उनसे उस चीज़ से कट ऑफ हो जाए जितनी जल्दी उतना ही अच्छा है। तो हस्बैंड ने फिर बोला कि ठीक है ऐसे करेंगे। उसके बाद फिर मैंने सुबह से खाना नहीं खाया था और फिर मुझे लेकर आए हैं जे एक रेस्टोरेंट में है, रेस्टोरेंट है जो, वहाँ पर लेके आए थे। और यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर करे थे नान, क्योंकि सुबह से मैंने खाना नहीं खाया था और मेरी बेटी ने खाना नहीं खाया था। बाकी मैंने इन बाप बेटे को दोनों को खिला दिया था। मेरी बेटी ने इसलिए नहीं खाया था क्योंकि मैंने मतलब उसको जो मैंने बनाया था उसको पसंद नहीं आया, बोली थी मम्मा मुझे नहीं खाना। तो फिर इसने भी मतलब उसी टाइम कोई 12-1 बजे के करीब, 1:30 बजे के करीब खाना खाया।
डेढ़ नहीं बजा था उस टाइम, 3 बज चुके थे, 3 साढ़े 3 हो चुके थे जब हम लोगों ने खाना खाया, मैंने और मेरी बेटी ने। तो ये मुझे कन्विंस करके लेके आए हैं कि चलो कहीं खाना खा के आते हैं, कहीं घूम के आते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तेरा मन कुछ और हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर खाने आए हैं। नहीं तो मतलब मैंने अपना पूरा मतलब इंतज़ाम कर लिया था कि अगर आपको लगता है ना ये आपका घर है, ठीक है, आपको लगता है ना ये आपका घर है, तो आपको जिस तरह से संभालना है उस तरह से अपना घर संभालो। जब मेरा घर होगा ना, मैं उस तरह से अपना घर संभालूँगी। तो मैं यहाँ तक पहुँच चुकी थी, मैंने बोला था कि ठीक है, मतलब मैं आपको मेन बात तो पता होगी कि मैं क्या चाहती हूँ, आप लोगों को मतलब समझ आ रही होगी कि मैं क्या चाहती हूँ, ठीक है। और ये हो गया। अब इस टाइम ये था कि मतलब उन्होंने मुझे कन्विंस करके मतलब ले गए खाना खिलाने, खाना खा के हम लोग आए हैं। और पीछे ना मतलब मैंने अपनी बेटी को अपनी गोद में इसलिए बिठाया क्योंकि पीछे बहुत सारा सामान जो है लोड करा हुआ है गाड़ी में, तो इस वजह से जगह कम थी और गाड़ी अगर हम खाली करते ना तो बहुत टाइम हो जाता। और उसके बाद फिर और भी हमें मतलब देखना था कि ट्रांसफार्मर वगैरह आया या लाइट आई या ना आई, क्या पता उसके बाद हमें कहीं और भी जाना पड़ सकता था रात को, क्योंकि लाइट नहीं थी तो फिर बच्चे गर्मी में बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही थी बच्चों को। तो हम लोग खाना खा के आ रहे हैं घर पे वापस। तो ये थी कुछ मतलब हमारे घर की बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। जो भी बात है कि किस लिए मैंने ये सब किया वो आप लोगों को पता है, और क्या चीज़ है वो आप सब लोगों को पता है कि मैं किस लिए क्या चाहती हूँ क्या नहीं चाहती, ठीक है। तो अभी हम लोग घर वापस आ रहे हैं। तो इतना कुछ हुआ था, हस्बैंड जी ने मतलब पूरा बोला है कि ठीक है मैं इतने दिनों में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अगर नहीं किया तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ऐसा नहीं हुआ है। अब क्या करना है मम्मा? क्या करना है? ट्यूशन जाना है। अब ट्यूशन जाने में मुझे मारती है। बता बता बता, देखेगी वो तो मैं भी देखेगी ना, बता। हम स्कूल नहीं गए थे मम्मा, फिर भी ट्यूशन भेज दिया। बहाने देखो, बहाने इनके। ये देखो जी चोरी चोरी बोली मम्मा नहीं जाना है। स्कूल की भी छुट्टी कर ली सुबह और अभी दोपहर मतलब शाम को ट्यूशन भी नहीं जा रहे ये देखो मैम, ट्यूशन वाली मैम आपको बता रही हूँ, देखो ये ऐसे करते हैं ये। ट्यूशन वाली मैम है? हाँ। तो उसके बाद ये आज का दिन है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और जैसे दे आज का दिन है। सुबह नहा धो के सब हम लोग रेडी हो चुके थे, मतलब ठीक ठाक हमारा जो भी खाना बनाना हम लोगों ने खा लिया था। और गर्मी इतनी है कि क्या बताऊँ मैं, कुछ कपड़े मैंने मशीन में डाले हुए थे वो निकाल के मैंने एक लोड सूखने के लिए डाल दिया है, दूसरे लोड में अभी मैं निकालने वाली हूँ और इसको मशीन में सुखा के फिर से मतलब ये सूखने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि वो वाला लोड जो है वो सूख चुका है और अब ये वाला लोड मैं लगाऊँगी। तो जहाँ पर मैंने ये स्टैंड बिल्कुल खाली कर दिया है और अभी मैं लगूँगी कपड़ों को फटाफट से इसके ऊपर फैला दूँगी और मेरा जो है धूप का काम जो है वो निपट जाएगा। लेकिन मेरा जो सोचना एकदम गलत था, क्योंकि इस टाइम मतलब जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, इस टाइम हो चुका था 1-1:30 बज चुका था, शायद 2 ही बज चुके थे। और फिर मुझे ना अभी के अभी खाना भी बनाना दोपहर का, क्योंकि बच्चे बोले थे मम्मा खाना खाना। सुबह का खाना वो खा चुके थे और दोपहर की इनको भूख लग चुकी थी। फिर मैंने फटाफट से इसके बाद बनाए हैं राजमा चावल, जो कि मैंने शूट नहीं किया, और हस्बैंड जी को भी खिलाए और बच्चों को भी खिलाए। तो ये कुछ मेरी मतलब घर की जो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी याद रहे कि हस्बैंड जी ने मुझे मेरे से अब लास्ट बार ये मोहलत मांगी है। अगर ये पूरा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी मैं आपको बताऊंगी आखिर क्यों क्या हुआ था और क्या मैं चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ। मैक्सिमम लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनको अंदाज़ा हो ही चुका होगा कि मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं। तो बस ये चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और मुझे भी याद रखना है कि आखिर हस्बैंड जी इस बार कितना अपनी बात पर ख़राब करते हैं, ठीक है। तो जब मैं कपड़ों को फटाफट से फैला दूँगी और ये यूनिफॉर्म वगैरह 3 बच्चों की जो मुझे मंडे को मतलब बच्चे पहन के जाएंगे और सुबह जो शाम को इनको प्रेस भी करके मुझे रेडी करके रखना है। तो हम लेडीज़ जो भी अपना सारा काम करती हैं, अपने टेंशन जो भी है अपने बच्चों, अपने हस्बैंड,
अपने परिवार को देते हैं। लेकिन जो हस्बैंड होते हैं ना, वो इस बात को नहीं समझते। वो सोचते हैं कि ये तो लेडी का काम है, लेडी को तो ये करना ही पड़ेगा, औरत को ये करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई? जब हमारी चीज़ें, हमारा सुकून, हमारा चैन ही हमारे साथ नहीं है, क्यों करना पड़ेगा? हम क्यों करें? ठीक है, एक बात तो मैं यही बोलूँगी, हम क्यों करें भाई? ये सब करने के लिए हमें लाया जाता है क्या? ये सब करने के लिए हम लोग आए होते हैं कि हम ये सब करेंगे, और पति हमारा हमारी बातों को समझे भी ना, सोचे भी ना कि ये क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, क्या नहीं। ठीक है, और लास्ट ये है कि मैं कोई ना अनपढ़ नहीं हूँ, कोई 5वीं फेल या दूसरी फेल नहीं हूँ। मुझे पता है, जितना भी मैंने पढ़ाई करी है, इतना मुझे पता है कि मुझे अपने हक़ के लिए, अपने राइट के लिए कैसे लड़ना है, कैसे बोलना है। ठीक है, और मैं कोई मतलब पीछे कोई इतना बुरा मेरा बैकग्राउंड भी नहीं था कि मैं इन चीज़ों से मतलब करती रहूँ, दबती रहूँ।